आधुनिक भारत का इतिहास, NCERT, सार संग्रह का ये आधुनिक भारत का इतिहास है। इसमें पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसको देख रहे हैं। इसमें है व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा के द्वारा भारत में आगमन हुआ 17 मई 1498 ईस्वी को। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जमोरिन, वहाँ के स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में, जिसको कोची भी कहते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि मतलब तंबाकू की खेती एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने लागू किया था। उसके बाद है विभिन्न देशों की खोजकर्ता, जैसे यहाँ देश है, यहाँ खोजकर्ता है। जब भारत का खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने किया। अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस ने किया। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया? तो कैप्टन जेम्स कुक ने किया। उसके बाद है तस्मानिया की खोज किसने किया? तो तस्मानिया की खोज तस्मान ने किया। इसके बाद है बार्थोलोम्यू डियाज, केप ऑफ गुड होप जो दक्षिण अफ्रीका में है उसका खोज किया था। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बार्थोलोम्यू डियाज ने किया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में। इसके बाद है पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति कारवान सिस्टम प्रारंभ की थी। किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। इसके बाद पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच। पुर्तगाली के बाद कौन? डच। कहाँ के निवासी था? डच जो था हॉलैंड, वर्तमान में जिसे नीदरलैंड कहते हैं, वो हॉलैंड का निवासी था। इसके बाद भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। पहला कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्तादो द इंडिया कहा जाता है। एस्तादो द इंडिया किस देश के था? वह पुर्तगाल के था और 1498 ईस्वी में स्थापना किया था। किस जगह पर? कोचीन में किया था। कोची में किया था। भारत में प्रथम फैक्ट्री उसका था कोचीन में। इसके बाद है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम था अंग्रेजी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। यह ब्रिटेन का कंपनी था। 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ इसका। किस जगह पर? सूरत में, इंडिया के सूरत में इसका स्थापना हुआ था, गुजरात में। इसके बाद आया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की कंपनी था, उसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड।
यह हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड भी कहा जाता है, वहाँ का कंपनी था और 1602 ईस्वी में कंपनी का स्थापना किया। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में किया था, मसूलीपट्टनम में। इसके बाद है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ का था? डेनमार्क के था और 1616 ईस्वी में स्थापना हुआ था। कहाँ पर? इस कंपनी का स्थापना 1616 में ट्रैंकोबार यानी त्रावणकोर में हुआ था, त्रावणकोर में। इसके बाद है फ्रांसीसी 5 नंबर पर है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका इंग्लिश में था द इंडेस ओरिएंटलेस, फ्रांस के था कंपनी। 1664 ईस्वी में यह सूरत में स्थापना किया था। क्रम से देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आया, इसके बाद डच आया, फिर ब्रिटिश आया, फिर डेनिश आया, फिर फ्रांसीसी आया, इसके बाद स्वीडिश आया। इसके बाद फिर है कि यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था और भारत से सबसे अंत में 1961 में भी यही गए थे। सबसे पहले आया और सबसे अंत में गया। सबसे पहले 1498 में आया और सबसे अंत में 1961 में यहाँ से गया। फिर है किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो डचों के द्वारा। सब जो भी कंपनी आता था यहाँ मसाला का निर्यात करता था, लेकिन डच जो आया सबसे पहले वह मसाले के जगह पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिया। फिर है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? तो डचों ने। भारत के साथ सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने शुरू किया? तो डचों ने शुरू किया था। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था 1759 में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का सम्राट अकबर था। इसके बाद है ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारी कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, वर्ष 1608 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फर्रुखियर को बीमारी से निजात दिलाने के लिए हैमिल्टन ने फर्रुखियर को कोई बीमारी था, उस बीमारी से निजात दे दिया, तो इसके चलते महाधिकार पत्र दिया गया था। इसके बाद है 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को
द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। बम्बई द्वीप दहेज में दे दिया। इसके बाद है 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर है प्रमुख शहरों के संस्थापक। प्रमुख शहर है उसका संस्थापक कौन है? शहर है और संस्थापक है। जैसे कलकत्ता का संस्थापक है जॉब चार्नोक। मद्रास के संस्थापक है फ्रांसिस डे। नई दिल्ली के संस्थापक है एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर। बम्बई के संस्थापक है गेराल्ड अंगियार। फिर है यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन था? तो बिहार से प्राप्त होता था शोरा और अफीम। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुई 14वें के कार्यकाल में की गई। फिर है फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में। फ्रैंक कैरो के द्वारा 1668 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। किसने? डुप्ले ने। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुइस नामक किला कहाँ बनाया गया? पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुइस किला का निर्माण कराया गया। इसके बाद है पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन। पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस बेस्ट ने। पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस बेस्ट ने। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को। यानी 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजय हुआ और फ्रांस का हार मिला था। इसके बाद है कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स-ला-सैपिल की संधि 1748 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स-ला-सैपिल की संधि 1748 में हुआ था। इसके बाद है कर्नाटक युद्ध के बारे में है यहाँ। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चला। प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। संधि हुआ किसके तहत संधि हो गया? तो एक्स-ला-सैपिल की संधि 1748 ईस्वी में हुआ और इसका परिणाम अनिर्णित रहा और कोई नहीं हारा कोई नहीं जीता। इसके बाद फिर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1749 से 1754 ईस्वी तक कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध। इसका कारण था कि कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। इसमें भी संधि हुआ। किस चीज़ का संधि हुआ? तो पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुआ। इसमें ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आया। इसके बाद है कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो 1756 से 1763 ईस्वी में। इसके प्रमुख कारण था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपचारिक कारण, औपनिवेशिक कारण था। इसका संधि हुआ, ये भी संधि हुआ पेरिस की संधि 1763 के तहत यह युद्ध रुका और फ्रांस की इसमें पराजय हो गया। यानी कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होगा। 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ था। फिर है
इसके बाद है अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था।